Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap, then the value of alpha is A option 1 by 2, B option minus 1 by 2, C option 1 and D option minus 1. So यहाँ पर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होना है वो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो की कॉन्सेप्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमको दो वेक्टर्स गिवन है. ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू हमको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और बी वेक्टर हमको गिवन है -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा k कैप. इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो हमको गिवन है 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहें, हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है. सो अगर हम ए वेक्टर डॉटेड विद बी वेक्टर करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी हमारे पास ए बी कॉस थीटा. और यहाँ थीटा क्या गिवन है? थीटा हमको 90 डिग्री गिवन है. सो इट वुड बी ए वेक्टर डॉटेड विद बी वेक्टर will be equals to AB into cos 90 degree. Cos 90 की वैल्यू 0. So this overall quantity will be 0. So A वेक्टर और B वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल. अब हम A वेक्टर की वैल्यू डाल सकते हैं. A वेक्टर की वैल्यू हमको क्या गिवन है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इंटू B वेक्टर. B वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमको -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस एल्फा k कैप. इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. सो 2i कैप इंटू -4i कैप क्या हो जाएगा हमारे पास? -8. 3j कैप प्लस 4j कैप क्या हो जाएगा? डॉट इसका हो जाएगा +12 और 8k कैप और एल्फा k कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 8 एल्फा. इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. सो 8 एल्फा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए? -4 के इक्वल. सो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी -4/8. मतलब कि एल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/2. सो यहाँ पर एल्फा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1/2. सो बी ऑप्शन दैट इज -1/2 is the correct option. So B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.